गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। आज संडे है और संडे को हम मीटिंग हमारी गपशप से शुरू होती है और सोबर गपशप। ये अभी करीब 6 महीने हो गए इस मीटिंग को शुरू हुए एंड वी हैव हैड सम रियली वंडरफुल पीपल ज्वाइनिंग अस हियर। और आज भी एक हमारे खास दोस्त रवि शंकर इज विद अस एंड ही इज फ्रॉम बैंगलोर। और रवि, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के लिए। थैंक यू अनुराग। या रवि इज फ्रॉम, इनका होम ग्रुप है आशा किरण बैंगलोर और ये जुलाई 10 2006 से शराब के पहले गुट से दूर हैं। और आज हमारे साथ ये अपना जर्नी के बारे में हमारा एक्सपीरियंसेस जो है और हमारा जो मेन टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेरेनिटी, स्पिरिचुअलिटी और सोब्राइटी। इस पे तो रवि जी, हम मीटिंग्स अक्सर अपना डे में आने से पहले हम लोग कैसे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो जी। अपनी थोड़ी जर्नी के बाद हमारे बारे में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका जो ड्रिंकिंग करियर है वो कैसे शुरू हुआ और आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक कैसे पहुंचे। थैंक यू, ओवर टू यू। Thank you, Nora. Good morning, friends. I'm an alcoholic. My name is Ravi Shankar. So, entirely by the grace of God and the help I received from Alcoholics Anonymous, 12 steps in my sponsor keep me happy and content. जी, मेरा ड्रिंकिंग करियर तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत सारा सक्सेस बहुत जल्दी पा लिया था। भगवान की दया से उस टाइम पे भगवान की दया कभी नहीं मानता था। मैं यही मानता था कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन। भगवान तो रहेगा कहीं पे है, लेकिन करता तो मैं हूं, तो भगवान कहाँ से आ गया, ऐसा सोचता था मैं। मेरा बहुत सारा चीज बहुत डिसेंट था स्टडीज में, और मेरा नौकरी भी बहुत जल्दी लग गई। और 26 साल के उम्र में एक ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन का रीजनल हेड बन गया। और उसी साल में शादी भी हुआ, उसी साल एक घर भी खरीद लिया। अ, अ, यानी कि 20 साल में चालू हुआ काम मेरा, 26 साल में रीजनल हेड बना, वो तब तक एक घर खरीदा, शादी हो गया। 27 साल में पहला बेटा पैदा हुआ, तो फिर 31 साल में दूसरा बेटा, एक दूसरा घर खरीदा। सब जिंदगी वो जस्ट गोइंग वंडरफुल। आई नेवर नीडेड अल्कोहल। मैं मेरा हिसाब से जब मैं मेरा जिंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूँ, बिफोर आई कुड बिकम अ अल्कोहलिक आई वॉज अ वर्कोहलिक। तो मेरा काम के पीछे बहुत क्रेजी थिंग्स करता था। अ, वो इंसानिटी में सब में दिखता था मेरा मेरा जिंदगी में। इट्स नॉट दैट अल्कोहल। मेरा पर्सनालिटी एक एडिक्टिव पर्सनालिटी है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जब बचपन से ही, अगर मुझे कुछ चाहिए किसी भी हालत में, बेग बोरो स्टील, उसको मैं हासिल करके ही रहूंगा। ये मेरा कैरेक्टर है, एंड एक्सट्रीम ईगोइस्टिक। एक्सट्रीम इगोइस्टिक। शराब तब नहीं आया था मेरा जिंदगी में। शराब आया मैं भी 32 32 साल में, किसी पार्टी में कोई मैं एक ग्लास बियर पकड़ा दिया, बोले कि अरे बियर के बिना जिंदगी क्या है, अरे पी लो एक। तो फिर ऐसा शुरू हुआ। फिर 6 महीने में एक बार होता था कभी कभी, या साल में 2 3 बार हो जाता था। लेकिन स्लोली क्या हुआ कि जब तक मैं 35 तक, when I was around 35, I used to drink once in a month. मैं घर से आउट ऑफ स्टेशन जाता हूँ बोल के, सिर्फ पीने के लिए दूसरा गांव जाके होटल रूम बुक करके पी के आता था। फ्राइडे नाइट को चला जाता था, सैटरडे पूरा दिन पीता था। और संडे अर्ली मॉर्निंग थोड़ा फ्रेश होके दोपहर तक घर आ जाता था। मंडे फिर काम पे चला जाता था। महीने में एक बार होता था। फिर ऐसा क्या हो गया, महीने में जो एक बार हो गया, वो जो 15 दिन में एक बार होना शुरू हुआ। फिर एक हफ्ते में एक बार होना शुरू हुआ। बियर से वाइन, विस्की, वोडका, जिन, जो भी मिलता है, जब सब कुछ पी लिया। और वो स्लोली हफ्ते में 2 दिन होना शुरू हुआ, तो फिर अब हफ्ते में 3 दिन होना शुरू हुआ। तब तक मेरा पेरेंट्स दूसरे देश में बस गए थे मेरे छोटे भाई के साथ। तो घर पे कोई पूछने वाला कोई नहीं है, सारा घर मेरा। और दूसरा घर से तो रेंट भी आता था।
सब कुछ ठीक चलता था और मैं सोचा आई एम नथिंग बट गॉड। ओ दैट वाज माय लाइफ एंड सोचता था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं सब कुछ करता हूँ। ये भगवान के बारे में मैं बात ही नहीं करता था। दो आई वाज born in a Vedic family where we are taught of Vedas and Upanishads at a very young age. Before 7 8 years we learn all that, but लेकिन एक श्लोक का भी मैं मीनिंग कभी नहीं जानने के लिए गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी होता था। टेम्पल्स भी जाता था घर लोगों के, आई मीन घर वालों के साथ, सिर्फ इट वाज ओके फॉर्मेलिटी, टेम्पल जाना है उनके साथ जा रहा हूँ। So that's how my life began with alcohol. But then slowly by the time I was 37, 38, तब तक क्या हो गया कि मेरा हर दिन पीना चालू हो गया। हर दिन हर रोज पीना चालू हो गया। तो जितना चाहे उतना पी लेता था। तो फिर एब्सेंस होना शुरू हो गया। देन आई स्टार्टेड एब्सेंट हो गया, और काम पे ध्यान कम होते गया। और बहुत सारा सुनने सुनने पड़ा। और बहुत लोगों बोलते थे, इस आदमी को क्या हो गया है, ये कुछ पता नहीं, ये बेवड़ा कैसे बन रहा है। ऑफिस पार्टियों में पी के बहुत ड्रामा किया है। बहुत, आई मीन आई हैव मेड रक्कस इन ऑफिस ड्रामा। फाइनली क्या हुआ, आई मीन लाइक आई वाज 41, तब तक मुझे दे किक मी आउट ऑफ द कंपनी। वाइस प्रेसिडेंट की बीवी के साथ मिसबिहेव किया मैंने, पी के लात मार के भगा दिया। तो फिर वहां से काम सब छोड़ दिया। उसके बाद पीते रहा तो पैसा कहाँ बचेगा। तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, ये करो, लोन करो, पर ये सब करके ये 2 साल और पिया। तो 24 घंटा पीता था, 24 आवर्स आई यूज टू ड्रिंक। एक घर बेच दिया। तो फिर ऐसा हो गया कि घर से चोरी करके पीना शुरू किया, घर चीजों को बेचना शुरू किया, और घर छोड़ के निकल गया, बिकॉज घर से पीने को नहीं छोड़ेंगे। कहीं एक कर्नाटका एक विलेज में कहीं एक रेलवे स्टेशन पे उतर गया, और एक गांव का वहां पे एक होटल में एक सप्लायर का नौकरी किया, क्योंकि पीने के लिए पैसा चाहिए था। प्लेट वॉश किया था मैंने। एंड देन उसके बाद उसके उसके गले पे हाथ, वो जो पैसा रखते हैं ना, बॉक्स, वो गल्ला गल्ला बोलते हैं उसको, वो उसके अंदर हाथ रख के पकड़ लिया उसने। वहां पे मार मार के मुझे भगाया वहां से, पूरा जीन शर्ट सब फटा हुआ। बस स्टैंड में आके बैठ गया। अ, दो तीन 2 3 गज दूर एक आदमी बैठा था, वो हाथ फैला रहा था। सब जो भी उसको देखते थे वो कुछ नहीं मांगता था, सिर्फ हाथ फैलाता था। और मेरा मुंह फूल गया था। वो खून बह रहा था मार खा के। और वो आई मीन वो हाथ तो फैला है, मैं एक आधे घंटे में मैं भी मेरा हाथ फैला दिया, और लोग पैसे डालना शुरू किए। ओ, तो तो वो सब होने के बाद कोई मेरा एक दोस्त का दोस्त मुझे पहचाना, और मेरा दोस्त को इंटीमेट किया, और उसने मुझे लेके वहां आके पिकअप किया। और वो भी मुझे एक बोतल दारू का दिखा के मुझे पिकअप किया वहां से। ओके। एकदम गंदगी में भरा हुआ था। दैट इज हाउ आई केम टू ए। तो सब कुछ चला गया था, नथिंग, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, एवरीथिंग चला गया था। नथिंग आई हैड। तो ये आपका दोस्त आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लेकर आया था? मेरा दोस्त ने मुझे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला, मेरा ओके। बीवी का सिग्नेचर लेके। और वहां मुझे मैसेज मिला अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो यहाँ दैट इज हाउ आई रिहैबिलिटेशन केम। से। हाँ, मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में था, और वहां से मैं मुझे एए का मैसेज मिला, और वहां से मैं एए में आया। एंड जब मैं एए में आया, मैं सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू, एक साल के लिए ट्राई करेंगे। अगर अगर ये यहाँ पे मीटिंग नहीं गए तो फिर वापस डाल देंगे अंदर। मीटिंग तो जाना पड़ेगा। आई केम बाय फोर्स टू मीटिंग। मुझे दारू छोड़ने का कोई मन ही नहीं था। आई केम टू मीटिंग जस्ट टू शो दीज पीपल आई एम अटेंडिंग मीटिंग। बहुत डिनाइल में था मैं। आई वॉज जस्ट फेकिंग इट। मैं सोचा एक साल तक कुछ अच्छा नौकरी भी मिल गया था तब तक। तो नौकरी भी मिल गया है, एक साल तक कुछ अच्छा खासा पैसा बना लूंगा, कहीं नॉर्थ ईस्ट कहीं एक विलेज में जाके बस जाऊंगा, पेट भर के पीऊंगा। वही सोचा था मैं जब मैं मीटिंग में आया।
ओके। हम्म, सो व्हाट वाज तो योर अर्ली एक्सपीरियंसेस मीटिंग में? शुरू के दिनों में आपको कैसा लगा? डू यू कुड यू आइडेंटिफाई विद पीपल लाइक अस, या कैसा आपको महसूस हुआ? पहले दिन बहुत नर्वस था, बहुत एब्सोल्युटली नर्वस था। और हम्म। जो आदमी 500 लोगों के सामने करके बात कर सकता था, वो आदमी 10 लोगों के सामने करके बात नहीं कर सकता। वॉइस शिवरिंग होता था, कॉन्फिडेंस कब चला गया था। लेकिन फिर भी मैं, आई एम एन अल्कोहलिक, माय नेम इज रविशंकर बोलने टाइम पर तक मेरा पूरा नी सब शेकिंग होना शुरू हो गया था। लेकिन जो चेयरपर्सन थे उस दिन, उन्होंने वही बात बोला मुझे, वी नीड यू, वी लव यू, वी वांट यू। वो 3 स्टेटमेंट मेरा माइंड को थोड़ा चेंज किया उस दिन, पहला दिन। अरे सब, सारा दुनिया का सब दरवाजा बंद है, सब बोल, एवरीबडी इज रिटन मी ऑफ, नोबडी वांट्स मी, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, जी के भी फायदा नहीं। जो आदमी वो सोच में था, यहाँ पे कोई बोला कि वी नीड यू, वी वांट यू, वी लव यू, कीप कमिंग बैक, आते रहो। और उस दिन मीटिंग के बाद जब मुझे लेके गए चाय की दुकान पे, मुझे चाय के लिए भी पैसा नहीं होता था मेरे पास। ओके। चाय पिलाए, सिगरेट पिलाए मुझे, और हाथ पे, शोल्डर पे हाथ डाल के बोले, चिंता मत करो, आते रहो, होगा, जो होगा देखा जाएगा, आते रहो, हम सब हैं साथ में। दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी टू दिस प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मुझे आई फेल्ट इम्पोर्टेंट, आई फेल्ट समबडी इज गिविंग मी दैट अटेंशन। जब हम्म। जब then nobody bothered about me, right? Nobody wanted me. तब ये संस्था मुझे आसरा दिया, दिस गेव मी आश्रय। दे टोल्ड मी डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, तुमको कुछ भी हो जाए, उतल पुतल तो होगा, मूड मूड स्विंग्स होगा, एंगर आएगा, कुछ भी हो जाए, मेरा नंबर को फोन करो। तुम रात हम्म। 2 बजे भी फोन करो, 3 बजे भी फोन करो, तुमको जब ऐसा मन में कुछ होता है, लेकिन पीना नहीं, बस। जो आदमी इस प्रोग्राम में आया जस्ट टू यू नो फेक इट, 1 साल पैसा बना के मैं कहीं भाग जाऊंगा, लेकिन 3 महीने में मेरा आउटलुक ही बदल दिया। तुम सब लोगों का शेयरिंग सुन सुन के आइडेंटिफिकेशन इतना मिलने लगा कि ये सब मेरे जैसे हैं, हम्म। मैं अकेला नहीं हूं। राइट राइट। 3 महीने में मेरा सोच बदल दिया इस प्रोग्राम ने। That is how wanted really get into the program in 3 months. In 3 months, a guy who was living a fake life before, and a guy started speaking the truth. सच बोलना सिखाया इस प्रोग्राम ने मुझे। राइट राइट। That तो is how I आप, began. ओके ओके, एंड आपका ए में आके कोई रिलैप्स नहीं हुआ? और शुरू के, योर सोबर सिंस डे वन, और आपका बीच में आके कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए आपने? By the grace of God, right from the day one, 10th of July 2006, touch wood till today, God's वंडरफुल grace, वंडरफुल I'm वंडरफुल। happy and sober. बहुत बढ़िया। और शुरू के दिनों में क्या टूल्स कौन से यूज करते थे आप अपना सोबर रहने के लिए? व्हाट व्हाट बेसिकली वर यू फॉलोइंग? वो एक अलग स्टोरी है। हम्म। पहले पहले 2 साल, ये 3 महीना थोड़ा, इट केम विथ ऑल दैट बिलीफ, थोड़ा आ गया, यहाँ पे आते रहूंगा तो मैं पीऊंगा नहीं, राइट। और या। 3 महीने के बाद स्पॉन्सर भी थे मेरा। वो स्पॉन्सर एक बुक पुश किया मेरे सामने, बिग बुक बोलते हैं इसको, इसको पढ़ो बोला। तो जब उसको पढ़ा कि मुझे और आइडेंटिफिकेशन आने लगा, मुझे ऐसा लगा, अरे मेरा स्टोरी 1935 में कैसे लिख दिया 1939 में। तो आई वॉज वंडरिंग, बट देन आई फाउंड सो मच ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देन एक और 4th एडिशन का बुक में पुश किया, 578 पेजेस का। वो बोला सारा स्टोरीज पढ़ो, ऑल 3 पार्ट्स यू रीड। वो सब स्टोरीज में मुझे बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन मिलने लगा। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे शेयर करते थे,
उनसे भी बहुत आइडेंटिफिकेशन मुझे मिलता था। लेकिन क्या है, जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस मेरा अंदर बढ़ता गया, और दूसरी तरफ नौकरी में भी थोड़ा थोड़ा तरक्की भी हुआ, पैसा भी आना शुरू किया, फिर घमंड चालू। फिर अरे व्हाट, बिग बुक पढ़ लिया, लिविंग सोबर पढ़ लिया, हियर आर द स्टेप्स वी टुक पढ़ लिया। और अरे बिना स्टेप किए स्टेप्स के बारे में बात करता था मैं। हम्म। वो जो मैं क्यों का, हियर आर द स्टेप्स वी टुक। ड्राई ड्रंक मींस ऐसा वैसा नहीं, पक्का ड्राई ड्रंक। घमंड भर गया था, पक्का घमंड भर गया था। मैं लोगों को बोलता था, ये आदमी 3 महीना नहीं टिकेगा, पी लेगा। जजमेंट देता था, और सीनियर लोगों को बोलता था, ये क्या शेयरिंग किया इन्होंने आज। सब्जेक्ट कुछ अलग था, ये टॉपिक और कुछ अलग हो गए। मेरा घमंड इतना बढ़ गया कि मैं बोलता था मैं बिग बुक को रीराइट करूंगा, क्योंकि बिल डब्ल्यू ने मेंशन किया है 13 बार रिकवर्ड। अगर मैं अल्कोहल से अल्कोहलिक से अल्कोहलिक रिकवर्ड हो गया, मैं मीटिंग क्यों आना है, स्टेप्स क्यों करना है, स्पॉन्सर को क्यों रखना है। अगर किसी सही डीसी पे बात। है टू, हाँ डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन वो रिकवर हो जाते हैं, तो फिर वो मेडिसिन लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। रिकवर्ड कैसे लिख सकता है, रिकवरिंग लिखना चाहिए। ऐसा हम्म। आर्ग्यूमेंट्स करता था। एकदम दैट एरोगेंट, स्टबर्न, इगोइस्टिक, वो पूरा। मेरे बीवी जो मेरा साथ सबके लिए दी थी, वो शी इज माई एंजल, शी इज माई हम्म। एंजल। That woman never left me. Even the whole world told her, including my father, told her, leave this man, he's not worth it. You bring the children to Singapore, we'll take care of them. In you also. Then she said, no, I will bring my Ravi back. जो लड़की ग्रेट। मेरे साथ, जो साथ खड़ी, उसने 2 साल, जब मैं 17 18 महीना सोबर हो गया होगा, तब मेरा स्पॉन्सर के मेरा मुंह के सामने बोली, सर मैं इस आदमी के साथ जी नहीं सकता, और इसको डिवोर्स दिला दे। पीना क्या छोड़ दिया, पता नहीं, पता नहीं, सोच रहा है बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो सब पे बॉसिंग करता है, एग्रेसिव बिहेवियर करता है, सब चीजों में टांग अड़ाता है। पहले तो पीने के टाइम में अच्छा था, क्योंकि पी के एक कोने पे गिर जाता था, हम अपना काम करते जाते। अभी अभी किसी को, बिकम, माई लाइफ इज बिकम मोर टॉर्चर नाउ। आई वॉज मोर हैप्पी वेन ही वॉज ड्रिंकिंग। एटलीस्ट आई यूज टू गेट स्टक इन सम कॉर्नर एंड लीव मी अलोन। बट अब तो ये मेरा प्राण ले रहा है ये आदमी। दैट इज द स्टेज, दोज आर द चैलेंजेस इनिशियली, लाइक लाइक, मैं मेरे हिसाब से मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, मैं तो एक ज्ञान भंडारी बन गया था। तो फिर मेरा स्पॉन्सर ने सर पे दो मार के, वो झापड़ मारते थे मेरा स्पॉन्सर सीधा। हम्म। हाँ, वो दो झापड़ लगाया और बोला, बेटा, रिकवर्ड का मतलब है यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहल, नॉट फ्रॉम अल्कोहलिज्म। 17 18 महीने से पिया नहीं ना, तो रिकवर्ड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहलिज्म से जिंदगी भर रिकवर नहीं हो सकता। अगर तुमको डाउट है, जाके एक 90 लगा के देख ले। ऐसा घुसेगा, उल्टा नीचे से ऊपर तक घुस जाएगा। हम्म। इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग द स्टेप्स। या या सो दैट यही इज मेरे हाउ। मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा इस हिसाब से रहा था। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। नो नो, कि प्लीज मेरा गो भी हेड। स्पॉन्सर ना सीधी बात बड़ा टिका के करता होता था। जब मैं ये पूछता था यार ये रिकवर्ड और क्योर्ड में क्या अंतर है, तो वो कहता है यार तुम, अगर तुमको कहीं बुलेट लगता है, अगर कोई तुमको गोली लग जाता है गलती से, और उसका इलाज होता है अगर हाथ पैर में, तो उसको तुम अ, उसका हीलिंग करता है, उसको बैंडेज मान के जब तुम ठीक हो जाता है, इट मीन्स दैट यू आर रिकवर्ड फ्रॉम ए बुलेट शॉट, बट इट डज नॉट मेक यू बुलेट प्रूफ। तो ये बुलेट प्रूफ एब्सोल्युटली, नहीं हो गया। तो एब्सोल्युटली। तो स्पॉन्सर्स बेसिकली वो अपना ज्ञान बिल्कुल सही तरीके से हम लोगों को देता है। सो हमारा आपका रिलेशनशिप आपके स्पॉन्सर के साथ कैसा था, और आपको कैसा वो ज्ञान देता था, उसके बारे में थोड़ा शेयर करें। वो इतना ऐसा ऐसा शब्द यूज करते हैं, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। आई नो। आज भी, आज भी
वो हम्म, 39 ईयर्स सोबर है वो आदमी, ठीक है। हाँ, हाँ, एंड टुडे ऑल्सो 1 2 डेज, हफ्ते में 3 दिन मिलता हूँ उनसे, पर्सनली मिलता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा बिताता हूँ उनके साथ। अगर 2 दिन में कॉल नहीं किया तो तीसरे दिन फोन करके बोलेंगे क्या रे, चढ़िया क्या मस्ती, ऐसे ही बात करेंगे। वो भी मैं सिर्फ मस्ती, बहुत डिसेंट वर्ड यूज किया हूँ। वो आई उसके नो, आई साथ नो, साथ अंडरस्टूड। फटेगा बोलेंगे। सी आई नीड समबडी लाइक दैट। या, मैं ऐसा आदमी हूं, मुझे थोड़ा सा जो मिल भगवान दे देता है तो मैं उड़ने को शुरू करता हूँ। हम्म, मुझे मार के नीचे जमीन पे रखने के लिए ऐसा एक आदमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मेरा ईगो ओवर के ऊपर रहता है। हाँ, आज आज वो आदमी मुझे बीच मार्केट में खड़ा करके जूते में मारेगा तो भी मैं क्यों करके नहीं पूछूंगा, हम्म, क्योंकि जब वो मारेगा ऐसा, मैं ऐसा कुछ किया होगा इसलिए वो आदमी ऐसा करेगा। That राइट, much of faith, that much of faith. For me, it is a sponsor-driven program purely. The man walked me through all the 12 steps, 12 tradition, 12 concepts. Service कैसा किया जाता है, बिल्कुल। राइट। आज आज का सब्जेक्ट हम जो बोल रहे थे एक्चुअली इट इज सेरेनिटी, सैनिटी, शुभ, स्पिरिचुअलिटी। फिर फिर जाके सब, मैं सोबर बनता हूँ। सही बात। It's a literal word, or sober means being staying away from the substance. That is not sobriety. या, मैं बिना पी के भी बहुत ज्यादा हरकत कर सकता हूं मैं। आई एम केपेबल ऑफ टर्निंग अपसाइड डाउन द होल वर्ल्ड बिना पे। राइट। So this program is such a wonderful gift of God to people like me. That is मुझे एक राक्षस से इंसान बना देता, and that is what those 12 steps do to me. Sirf only in first step there is alcohol. Rest of it is all about my personality. या, It is not done just like that. It is a socio psycho and spiritual change का बात। It has got a बिल्कुल lot of बिल्कुल। science, बहुत ज्यादा साइंस है इसमें। और यस, ये कैसे काम करता है भगवान जाने, भगवान हम्म, जाने। It is only बिल्कुल। but for the grace of God, I wouldn't have got into this program. I wouldn't have got into this program. I'm सेम very, है, very सेम। grateful to God. नहीं, ये भगवान का ग्रेस ही है कि हम लोगों तक पहले मैसेज पहुंचा और उसके बाद हम लोग टिक गए। There's so many हम्म। people who come to Alcoholics Anonymous, they tried for some time और फिर वो वापस आते नहीं है। इट्स जस्ट एंटायरली हिज ग्रेस कि भगवान ने हम लोगों को यहाँ जोड़े रखा है और इस फेलोशिप और इतने खूबसूरत प्रोग्राम के साथ किया है। 12 कदमों के बारे में भी आई कैन आइडेंटिफाई के यस यार, ये सारा रिलेशनशिप्स के बारे में है। पहले वो रिलेशनशिप्स अपने के साथ ठीक करने को करता है, फिर भगवान के साथ, और फिर स्टेप 8 9 के में दूसरों के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए जरूरी है, और बाद में उनको मेंटेन करने के लिए हमें स्टेप्स 10 11 12 दिया है। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने शेयर किया कि योर वाइफ हैज ऑल बीन इज ए ग्रेट सपोर्ट to you. Yes. So I would like to know कि फैमिली का रोल मेरी रिकवरी में कितना है। माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई पेरेंट्स, तो उनका क्या सपोर्ट रहा है आपके सारे जीवन में। लाइक यू ऑलरेडी शेयर्ड दैट योर वाइफ हैज बीन योर स्ट्रेंथ, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अगर डिटेल में बताएंगे तो हमारे नए दोस्त जो हैं इस ग्रुप में उनको भी थोड़े आइडियाज मिलेंगे कि हाउ फैमिली कैन सपोर्ट यू एंड इन योर रिकवरी। बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ, जितना इम्पोर्टेंट मेरा स्पॉन्सर है, जितना श्रेय मैं एए को देता हूं आज मैं जिंदा रहने का, उतना श्रेय मैं मेरा फैमिली को देता हूं। सेम अमाउंट, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। उनको मेरा प्रॉब्लम पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब उनको पता चलता है मुझे कैसे हैंडल करना है।
एंड फॉर मी इवन टुडे, वेदर मैं कभी सर्विस के जाऊं, कभी मीटिंग्स में जाऊं या स्पीकर में, अगर मैं मेरे बेबी को मैं मीटिंग बोल दिया ना, वो सारा दरवाजा बंद करके बाहर चला जाएगी, बोलेगी लिव इन मिस प्राइवेसी। हम्म। राइट। और मैं जब जब मैं यूएस में था, आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस डिसीज। I visited Sir Johns Hopkins Research Center, Kelly's Foundation। मैं सब हम्म। जगह साइंटिफिकली मेरा मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी जाना। मैं ऐसा ही मैं बिलीव नहीं किया, बेवड़ा हूं मैं। I studied about limbic system, neocortex system, amygdaloid gland, endorphin, dopamine, but my digestive system, metabolism, acetaldehyde, acetaldehyde, diacetic acid, ये सारा चीज मेरा 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 मेटाबॉलिज्म ऑल्टर होता है, हो जाता है, मेरा ब्रेन ऑल्टर हो जाता है इस बीमारी की हम्म। वजह से। आई एम बॉर्न विद द डिजीज। इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, 40 to 60% जेनेटिक Right. डिसऑर्डर। तो ये सारा चीज जब हम जान लेते हैं और ये स्टेप्स के थ्रू हमको जो सोल्यूशन मिलता है, और उसके बाद ट्रेडिशंस आर एज इंपॉर्टेंट एज स्टेप्स। Right. स्टेप्स तो मेरा लाइफ को स्ट्रीमलाइन करता है, लेकिन ट्रेडिशंस मेरा सारा रिलेशनशिप को स्ट्रीमलाइन कर देता है। Yeah. Traditions are not just meant only to use it in the group, use it in A. No, you can adapt the steps and traditions, all your affairs, all your affairs, and it works wonders. The पहला ट्रेडिशन आप ले लीजिए ना, यूनिटी के बारे में बात करता है, अगर विदाउट ग्रुप आई कैन नॉट एग्जिस्ट। Right. Hmm. तो सेम थिंग एंड द फैमिली ऑल्सो। Hmm. We are not governors, we are humble servants। फैमिली को ले लो। Yeah. वेयर, तो जब हम वो सेम नेचर हमारा जो नेचर जो बदलता है, एज यू कीप प्रैक्टिसिंग 10 11 12 10 11 12 10 11 12, राइट, आफ्टर 12 10 11 12 10 11 12 करते करते जाते जाते जब ट्रेडिशंस हम करना चालू करते हैं, हमको ये भी पता चलता है ये ट्रेडिशन घर पे भी अपनाएंगे, ऑफिस में अपनाएंगे, सोसाइटी में अपनाएंगे, दोस्त लोगों के साथ अपनाएंगे, हमारा रिलेशनशिप वंडरफुल बन जाता है। बिकॉज आई डोंट डिक्टेट टर्म्स टू एनीबडी, आई आस्क फॉर सजेशंस, आई लिसन टू देम, एंड मेनी टाइम्स माय वाइफ विल गिव मी फैंटास्टिक आइडियाज। वो मेरा सोच में भी नहीं होगा, मेरे बच्चे देते हैं मुझे आइडियाज कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I can also identify your. I have two sons, and Hmm. I mean, of course, God's grace, both are well settled। एक गाय स्वीडन में सेटल हुआ है, दूसरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा है, दोनों का शादी हो गया है। छोटे का उम्र 27 है, एक बड़े का 31 है। तो गॉड्स ग्रेस। अब अरे ये प्रोग्राम ने मेरा क्या जिंदगी बनाया, मेरा बच्चों की जिंदगी बना दिया। बिल्कुल। अगर मैं सोबर नहीं होता, इनको कैसे गाइड करता मैं। सी, मदर कैन गिव चिल्ड्रन लव, अफेक्शन, केयर, सब कुछ दे सकता है, लेकिन बाप जिंदगी सिखाता है, करियर या। पाथ सिखाता है, राइट, जीना कैसे सिखाता है बाप। अगर वो बाप पी के मर गया तो वो बच्चों का क्या हाल होगा। ये सही प्रोग्राम सही। ने उनका जिंदगी बना दिया। एंड एंटायर माय फैमिली इज ग्रेटफुल टू ए। एंटायर, ये मेरे बहू को भी पता है। हम्म। आई हैव नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम देम। बिल्कुल। एंड दे रिस्पेक्ट मी फॉर इट। गॉड्स कर दे अप्पा ही बुलाते हैं मुझे, डैडी बुलाते हैं मुझे। हम्म। तो ये सारा कहां से निकला, ये रूम से निकला, ये प्रोग्राम से निकला, स्पॉन्सर से निकला, फेलोशिप से निकला। इसके बिना तो मैं मर के बहुत साल हो गए होता। आई वुड बीन डेड एंड गॉन लॉन्ग बैक। आई वुड बीन हिस्ट्री। या या।
तो दीज रूम्स प्रोड्यूस मिराकल्स। और बेस्ट पार्ट क्या है, फॉरवर्ड टू द सेकेंड एडिशन बिग बुक में जब हम पढ़ते हैं, हाँ जी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस गिव्स यू मिराकल्स इन होलसेल यार। मतलब चमत्कार एक दो होते हैं ना बेसिकली। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके हर आदमी जो यहाँ बैठा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में, ही इज अ मिराकल। एंड ये मिराकल को मेंटेन करने के लिए मेरे को रेगुलर बेसिस में प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। ये स्टेप्स, ये प्रिंसिपल्स, 36 प्रिंसिपल्स ऑफ अल्कोहलिक्स को, एनोनिमस को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और ये लाइफ को वन डे एट अ टाइम के हिसाब से जीना पड़ेगा। सो रविशंकर, अपार्ट फ्रॉम द स्टेप्स, ट्रेडिशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, हमारे कुछ काफी अच्छे स्लोगन्स भी हैं जो मेरे को अर्ली डेज में काफी अच्छे लगते थे और जिनको फॉलो करता था। वन डे एट अ टाइम, इजी डज इट, रिलैक्स, गॉड इज इन चार्ज। तो आपके जीवन में कौन से स्लोगन्स थे जिन्होंने आपको अर्ली डेज में काफी मदद दी? इजी डज इट। या। वो मुझे बहुत कंफर्ट दैट वर्ड इटसेल्फ यूज्ड टू मेक मी, बिकॉज मैं सब चीजें इजी लेने वाला आदमी हूँ। हम्म। नहीं, तो इजी डज इट मुझे बहुत, बिकॉज इजी डज इट, इट वाज कीप इट वन डे एट अ टाइम, दैट्स ऑल। Right? Don't break your head about today, what happened yesterday, what is going to happen tomorrow. Don't break too much about your head. What I'm going to do today. एक दिन के हिसाब से झूठ नहीं बोलूंगा, एक दिन के हिसाब से गुस्सा नहीं करूंगा, एक दिन के हिसाब से जेलसी नहीं करूंगा, एक दिन के हिसाब से ओवर रिएक्ट नहीं करूंगा, एक दिन के हिसाब से मैं कभी किसी को ताना नहीं दूंगा। अपने स्पिरिचुअल बैलेंस को, स्पिरिचुअल कंडीशन को बरकरार रखूंगा। अगर मेरा स्पिरिचुअल कंडीशन बरकरार है तो फिर मेरा इमोशनल बैलेंस आ जाता है। अगर वो इमोशनल बैलेंस आ गया तो माई इमोशनल सोबरिटी इज इंटैक्ट। मैं किसी पे, अगर कोई आदमी मेरा सामने आके माँ बहन की गाली दे दिया तो भी मैं ये सोचूंगा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये आदमी मुझे एक गाली दे रहा है। पूछ लूंगा उससे, भाई ठीक है, पूरा सुनूंगा उसका गाली, पूरा सुनूंगा, क्योंकि आई नीड टू लिसन, लेट हिज इमोशंस कम आउट। तब जाके वो थोड़ा रिलैक्स होगा। उसके बाद मैं उससे पूछूंगा, भाई मैंने क्या गलती किया बता। अगर ये बोला तुमने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया, माफी मांग लूंगा भाई। अगर उसके लिए मैं कुछ कॉम्पेंसेट कर सकता हूँ उस दिन के, इस दिन के हिसाब से कर लूंगा, स्टेप 9 कर लूंगा उसके साथ। तो इसका ये मतलब नहीं है वो माँ बहन की गाली दिया मैं भी वही रिपीट करूंगा, नहीं। दैट मीन्स आई एम लूजिंग माई स्पिरिचुअल कंडीशन, माई इमोशनल बैलेंस इज गोइंग फॉर अ टॉस। राइट? किसी भी चीज पे आज ये 36 कॉन्सेप्ट जो है मुझे होल्ड करने के लिए बोलता है, मेरा इमोशन को होल्ड करने के लिए बोलता है। पूरा सुनो, पूरा समझो, और उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। व्हेन आई एम रिएक्टिंग, माई रिफ्लेक्सेस आर ऑलरेडी अप। मेरा रिफ्लेक्स, मेरा मैं वो ये पूरा सेंटेंस खत्म करने से पहले मैं डिसाइड कर लेता हूं इसको क्या बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। वो में रिएक्शन हो जाता है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम आई स्क्रू इट अप। तो अगर मैं वो क्या बोल रहा है पूरा सुनूंगा, समझूंगा, उसके बाद रिस्पॉन्ड करूंगा, यानी कि अपने आप को होल्ड कर लेना। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट? स्पिरिचुअलिटी इज गॉट नथिंग टू डू विथ गॉड, इट इज टू डू विथ माई स्पिरिट। आध्यात्मिकता, आत्म का अध्ययन। किसका आत्म का अध्ययन? मेरा आत्म का अध्ययन। कैसे? 12 स्टेप्स के थ्रू। When is that psychic change happen? When I get to the 12th step first time and then keep repeating 10, 11, 12, 10. Only at the 12th step, having had a spiritual awakening as a result of these steps, carry this message to other alcoholics and practice this in all our affairs. And 11th step में क्या बोलते हैं? Thy will shall be done and not mine. Right? Sat through prayer and meditation to improve my conscious contact with God as I understood Him, and praying for his will for me and power to carry out. यानी कि at the 11th step I'm accepting my lack of power, और मैं उसकी शक्ति के लिए मांगता हूं। यानी मेरा ईगो इज स्लाइस्ड,
completely. And that is when that spiritual awakening happens. वरना अगर मैं conscious contact with God उतना आसान नहीं होता. जब मैं 10 स्टेप करने के बाद भी बहुत बार मुश्किल हो जाता है. अगर मैं उसको परफेक्ट करते आया और अपनाया, प्रैक्टिस करता रहा, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लाइफ टाइम प्रोसेस. वन डे, जैसे आप बोल रहे थे, वन डे एट ए टाइम, दैट्स ऑल. बट वन डे एट ए टाइम में ये सारा चीज मुझे करना पड़ता है. लेकिन क्या है, करते करते बहुत आसान बन जाता है. ये Yeah, it रॉकेट becomes साइंस नहीं automatic. है. या Hmm. ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये जिंदगी बन जाता है अपना. और बिलीव मी, पता नहीं कितने लोग ये बात बोलेंगे, मैं तो ये बोलूंगा, मेरा जिंदगी तो स्वर्ग बना दिया इस प्रोग्राम ने. अरे 36 प्रिंसिपल क्या, और 36 भी देते तो मैं कर लेता. बिकॉज जो जिंदगी में आज जी रहा हूं, मैं मेरा सपने में भी इमेजिन नहीं किया था मैं ऐसा जिंदगी जीऊंगा करके. सही बात. या तो इट इज ऑल देन ऑफ, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ए, सिंपल एज दैट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो रवि, मैं ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले, यहाँ हमारे काफी नए दोस्त हैं, किसी भाई का कोई सवाल हो, अपना हैंड रेज करे और ड्यूरिंग द डिस्कशन हम आपको इनवाइट करेंगे रवि से कोई सवाल करने के लिए. कोई भी सवाल हो, कोई सवाल, कोई शर्म वाली बात नहीं है. एनी एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क हियर इन दिस क्लोज मीटिंग, और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा. इन द मीन टाइम रवि, हमारे यहाँ बहुत से न्यू कमर्स हैं. आज इज बेसिकली न्यू कमर्स मीटिंग फॉर बिगिनर्स इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस. तो इन लोगों के लिए शुरू के दिनों में क्या क्या करना है, उसके बारे में आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और उसके बाद अनूप ने हैंड रेस किया, उनका सब क्वेश्चन लेंगे. पहले आप ये थोड़ा न्यू कमर्स के लिए अपना मैसेज दीजिए प्लीज. मैं एक ही बोलूंगा, जो मैंने इनिशियल डेज में किया, हम्म. मैं ज्यादा सुनता था, और मुझे जो बोला गया है वो करता था, विदाउट एडिंग माई इंटेलिजेंस टू इट. मैं कभी मेरा स्पॉन्सर को क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया. और क्योंकि वो एक ही बात बोलते थे, इफ आई टेल यू टू जंप, यू जस्ट जंप, डोंट इवन आस्क मी हाउ हाई. तो बिल्कुल. वैसा था. और जब जो भी प्रोग्राम में ना, हम जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं. और करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, कीप कमिंग बैक. बस आते रहिए, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा सोचिए मत, सिर्फ आते रहिए. और जो बोला जाता है, आप जिसको भी स्पॉन्सर रखते हो या कोई सीनियर मेंबर से आपका डिस्कशन होता है, वो जो भी सजेशन देंगे, उसको आपका इंटेलिजेंस बीच में यूज मत कीजिए. आप सिर्फ उसको फॉलो करते जाइए. जस्ट स्टिक टू द विनर्स, जस्ट उनका उसका हाथ पकड़ लीजिए, उनका वो आगे लेके जाएंगे आपको. बहुत टेंशन फ्री काम है हमारा. सोबर होना बहुत आसान है, बहुत आसान है. It is it is definitely not rocket science. It's very simple, very easy. वो keep it simple भी बोलते हैं ना हम लोग, कि ज्यादा सोचने का नहीं, हर रोज आने का, मीटिंग अटेंड करने का, जब भी कुछ उल्टा पुल्टा होता है दिमाग में, किसी सीनियर मेंबर से बात करने का, या कोई स्पॉन्सर से बात करना बहुत जरूरी है. अगर स्पॉन्सर बिजी है तो कोई सीनियर मेंबर से बात कर सकते हैं, या किसी भी मेंबर जब जो जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, आपको ट्रस्ट है, उसके साथ बात कर सकते हैं. हमारा सारा प्रॉब्लम, मैं यही बोलता हूं, मेरा सारा प्रॉब्लम का हल इस प्रोग्राम में है. या just go, keep it simple, one day at a time, keep coming back, listen to your sponsor, just do without adding your intelligence to it. Because जब भी मेरा इंटेलिजेंस आता है बीच में, वो मेरे लिए इट स्पेल्स डूम. या 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 सो कोई किसी का क्वेश्चन. या अनूप, आपका क्वेश्चन है, और कोई भी और भाई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए, तो आपको भी हम इनवाइट करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए. बट नमस्कार, मेरा प्लीज. नाम अनूप। हाय अनूप. वेलकम. हाय 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 अनिरुद्ध भाई, मेरा नाम अनूप, मैं एक शराबी हूँ। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ रविशंकर भाई को। रविशंकर भाई बोले. नमस्ते।
और आपको नमस्ते अनूप जी। बहुत अ, और मेरा मेरा बड़ा बेटा है ना, बड़ा बेटा का से थोड़ा मेरा बचपन से ही सब, उसने तो मेरा सब हरकत देखा है। मैं क्या हूँ, मैंने क्या क्या किया था, शराब पी के कैसा कैसा किया था। और मैंने 4 स्टेप में लिस्ट बना के माफी भी मांगा, टांग पकड़ के माफी मांगा। दूसरा बार भी किया मैंने, तब भी मुझे उसके साथ नहीं जमता है, उसका बात नहीं पतता है। क्योंकि उसका थोड़ा शादी का बात हो रहा था 5-6 महीने पहले, वो भी तौस नौस हो गया। सब कुछ उसका काम अभी मुझे लगता है काम छोड़ के बैठा है। कुछ भी कुछ भी जो भी करता है बिगाड़ता है। इसलिए मैं उसके लिए अब कैसे करूं, वो बात से मुझे मुझे कभी कभी शराब का थॉट भी आ जाता है। छोड़ दे, जिंदगी यही है, पी ले जैसा भी आता है। हाँ, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा तो मुझे बोलने जगह कहीं भी नहीं है, फिर यहाँ मुझे बोलना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, और यही यही ये करे यही प्रश्न था रविशंकर भाई, आपने तो समझ लिया होगा, यही प्रश्न था। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न था। जी, मैं क्या बोलता, मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल। बच्चों जो हमारा क्रुएल्टी और राक्षसीपन देखे हैं, उनको हमको फॉरगिव करने के लिए बहुत टाइम लगता है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन हाँ, हमने तो अपना 9 स्टेप कर लिया, वेदर टू फॉरगिव और नॉट टू फॉरगिव। तो हमको क्षमा करना ना करना उनका डिसीजन है। हम जब भी उनसे उल्टा बात करने की कोशिश करते हैं तभी नहीं जमता है। हम आप उनके साथ सहमत हो जाइए ना। अगर आप लड़का बोले आपको ऊपर दिखा के, व्हाइट क्रो इज फ्लाइंग, आई नो, सफेद क्रो ऊपर चल रहा है, तब बोले हाँ बेटा। थोड़ा दिन उसका हाँ में हाँ मिलाइए। वो कुछ भी बोले हाँ में, ठीक है बेटा तुम बोल दिए ना, सब ठीक है, ठीक ही होगा। उस पर थोड़ा ट्रस्ट, उस पर थोड़ा फेथ दिखाइए। आपको लगेगा, बहुत बार लगेगा, ये क्या ऐसा कर लिया आपने, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब लगेगा। लेकिन थोड़े दिन के लिए आप उसको पूरा छूट दे दीजिए। आप उसके साथ बोलिए बेटा तुम जो भी बोलोगे मैं करूंगा। आप उसका रूट में जाइए ना, उसके साथ जाइए, और देखिए थोड़े दिन में वो आपके रूट में आएगा। लेकिन पहले उसको ये फेथ आना चाहिए कि मेरा बाप मेरे बारे में सोचता है, मेरा बाप मेरे बारे में वरीड है, मेरा बाप मेरा जो सुनता है, मेरा बाप वो नहीं रहा। वो वो दैट चीज विल हैपन जब आप उनके साथ चलेंगे। आप उनका वो अच्छा करता है, गलत करता है, सही करता है, कुछ चिंता मत कीजिए। बोले मैं साथ हूं बेटा, मैं साथ हूं, तुम जो करना चाहता मैं साथ हूं, जाइए ना। जो लड़का मेरा जब वो 13 साल में था, मुझे रक्कस रवि बुलाता था, राक्षस रवि बुलाता था। वो लड़का अभी 31 साल में एक ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन का ग्लोबल हेड बन गया। जब उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि इतने यंग एज में इतने बड़े होते पे कैसे हो गए आप, तो उस आदमी ने बोला मेरा घर पे एक आदमी है, वो सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, मैं उसको बाप बुलाता हूँ, एंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। जो आदमी Wonderful. मुझे तो दिस विल चेंज ओनली व्हेन यू गो विद देम। उनके साथ जाना है, उनका अगेंस्ट नहीं जाना है। वो गलती भी करे उनका साथ जाना है, थोड़े दिन के लिए उनको सपोर्ट करना है। उनको थोड़ा सा फेथ आना चाहिए कि मेरा बाप मेरे लिए वरीड है। वो फेथ आ गया ना, तब वो आपका बात चलेगा। उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा।
तब ये रिलेशनशिप, तो ये भी वो हमारा हमारा पहला वो ट्रेडिशन फॉलो कीजिए, यूनिटी, सजेशन लीजिए। क्या तो आप कुछ जब करते हैं ना, उसको बुला के बिठाइए, बेटा मैं ये करना चाहता हूँ, तुम्हारा सजेशन क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड टू गेट योर सजेशन। तो उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके साथ जाइए, इट वर्क्स। अब थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आपका आंसर मिल गया जी। थैंक यू वेरी मच हाँ रविशंकर जी, भाई, अनूप जी। आपको बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू जी। बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड अ लिटिल हियर। रवि भाई ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, प्लीज। मैं भी ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि द बेस्ट अमेंड इज चेंज बिहेवियर। आप एक बार ही अमेंड किया, सॉरी बोल दिया, और उसके बाद हम टाइम लगता है अपने बिहेवियर बदलाव जो लाते हैं हम अपने बिहेवियर में, ये थोड़ा बहुत समय लगता है। हमारी किताब भी कहती है देयर इज लॉन्ग रोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अहेड। जस्ट मियर सेइंग सॉरी रियली डज नॉट हेल्प। हमें एक लंबे समय तक करना पड़ता है अमेंड्स। मतलब इट इज समथिंग लाइक लिविंग अमेंड्स, जो हमें बार बार मतलब अपने एक्शंस में, अपने बातचीत में ये सबको लगातार करने पड़ता है। तब जाके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं, और कई केसेस में शायद ना भी हो तो इट्स ओके। हमने अभी क्लीन्ड आवर साइड ऑफ द स्ट्रीट, तो हम अपना काम करते रहे, बाकी ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। तो और किसी भाई का कोई सवाल, कोई प्रश्न? रवि सर, हाँ जी, मेरा एक मनीष जी। क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, सर, बोलिए। अगर मतलब ये है कि अल्कोहल मतलब 2 2 3 3 मंथ तक मैं कभी कंज्यूम, मतलब एक बार अगर छोड़ दूं तो 2 2 3 3 मंथ तक हम्म। मतलब मैं टच तक नहीं करता उसको। हम्म। पर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि मतलब अगर टच भी कर लिया उसको, अल्कोहल को, तो बस वो पीछे जो हम्म। 3 4 महीना नहीं पिया होता वो उतने में पी जाता हूँ मैं। तो हम्म। मैं आपसे एक ये उसको। सजेशन चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि हम्म। अगर इन फ्यूचर मेरे साथ फिर से ऐसा कोई टाइम आता है कि मुझे मन करता है अल्कोहल कंज्यूम करने का, तो मैं क्या करूँ ताकि उसको कंज्यूम ना कर सकूं अल्कोहल को। हाँ आप जी, यहाँ रवि पे जी। आते रहिए, बस सिंपल सी बात है। हाँ, मनीष जी, हाय। आप यहाँ पे आते रहिए, आप रेगुलरली आते रहेंगे तो शराब अपने आप जाएगा। हाँ जी। और दूसरा बात क्या है, इसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं, बिंजेस जी बोलते सर। हैं, बिंजेस जो होते हैं। तो मैं पहले पहले मैं भी बिंजिंग करता था, 1 महीना पीना, आई मीन 3 महीना छोड़ देना। हाँ जी। हाँ जी। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा माइंड में बहुत डिनायल होता है। ये जो लोग मीटिंग में आते हैं वो हर रोज पीने वाले, भीख मांगने वाले, रोड पे गिर गए, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो 15 दिन में एक बार पीता हूँ, साल हाँ महीने में जी। एक बार पीता हूँ, या 3 में, अरे जब मैं चाहता हूँ तो 3 3 महीने छोड़ देता हूँ, ये सारा मेरा डिनायल होता है। डिनाइल होता है। जी सर। लेकिन बिंज ड्रिंकिंग इज मोर डेंजरस, जी सर। बिकॉज वो लाइफ भी ले सकता है। हाँ, ये तो है सर। तो इसीलिए, तो बिंज ड्रिंकिंग इज एज रिस्की एज अ पर्सन हु इज ड्रिंकिंग एवरी डे। वो कम अल्कोहलिक या ज्यादा अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहलिक अल्कोहलिक होता है बस। तो इसलिए मुझे हर रोज यहाँ आते रहना चाहिए। आप यहाँ पे जी आते सर। रहिए, कीप कमिंग बैक। एक स्पॉन्सर ले लीजिए आप किसी को, जी सर। वो गाइड करेंगे आप। जब भी आपको ऐसा थॉट्स आए, हाँ आप जी। फोन कर लीजिए, किसी को भी फोन ठीक कर है सर। लीजिए। जो भी आपका, जहां पे आप रहते हो ना, वहां पे कोई जी है सर। तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन पे वो खुद आके मिलेंगे आपसे। बिल्कुल सर। ठीक है जी, हम सब हैं आपके साथ में, चिंता मत कीजिए। ऐसा मौका आया तो हम आपको, आई मीन ऐसा आपको लगा तो कभी किसी टाइम हम में से किसी को भी फोन कर सकते हो आप। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है जी, वी आर ऑल विथ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू मनीष। थैंक यू रवि। और कोई भाई, कोई कोई भी सवाल पूछे, कोई इंटरेक्टिव सेशन है हमारा। इसमें हम लोग बेसिक आइडिया यही रहता है कि जो हमारे दोस्त गेस्ट हैं उनसे हम अपनी रिकवरी में या रिकवरी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी पूछें, बात करें, और इसको हम अपनी रिकवरी को और बेहतर बना सकते हैं। तो कोई अगर सवाल नहीं है तो
रवि भाई से मैं एक सवाल ये करता हूँ कि रवि भाई, हमारी ये जो रिकवरी है ये बहुत ही खूबसूरत है। वी हैव लॉट ऑफ जॉय, फन इन रिकवरी। सो हम्म। आप ये बताइए कि आप बैंगलोर में जब हाउ हाउ डू यू सेलिब्रेट योर रिकवरी इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन बैंगलोर? इसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस में, क्या क्या करते हैं आप लोग मस्ती करने के लिए? अरे मस्ती करने के लिए कहीं बाहर चला जाते हैं। ठीक है। हम्म। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाहर चला जाते हैं। अभी हमारा कन्वेंशंस भी होता है, वहां पे चला जाता है। एंड मेरा मेरा काम तो ऐसा है, सो फार आफ्टर बिकमिंग सोबर 18 देश घुमा हूं मैं। 18 हाँ। कंट्रीज आई हैव गॉन अराउंड। एंड वाह। यस, बिफोर आई कुड गो टू एनी कंट्री, अभी जून में भी, इवन इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, आई वाज इन ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन एंड जर्मनी। छोटा 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 प्रोजेक्ट्स था, लेकिन सब जगह मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। जाने से पहले एस्टेब्लिश कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लेता हूँ। एंड बोथ मीटिंग में ऐसा होता है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एन अल्कोहलिक, माय नेम डज नॉट मैटर, ऐसा बोलते हैं। यू नो, हम शुरू करते हैं ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एन अल्कोहलिक, माय नेम इज रविशंकर। वो भी नहीं बोलते कहीं कहीं जगह, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एन अल्कोहलिक, माय नेम डज नॉट मैटर। बोलते हैं बहुत जगह, यूएस में बहुत जगह ऐसा सुना हूं मैं, शेयरिंग्स। तो हम्म। द एक्सपोजर, हमको ये तो, हम कहीं कहीं भी दुनिया में, आप किसी भी कोने पे जाइए, आप अकेले नहीं है। हमारा ये संसार सब जगह है। एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू वॉक इनटू दोस रूम्स। या। And wonderful sharings you listen. You meet people like 50 years sober, 55 years sober, 60 years sober. अरे क्या माइंड ब्लोइंग लोग मिलते हैं। एंड इट इज वंडरफुल। हमारा प्रोग्राम इतना वंडरफुल है, आप जहां भी चले जाओ, हमारा लोग हैं वहां पे। दैट इज वन एक्सपीरियंस। लाइफ इज फुल ऑफ फन। या। अभी ऑस्ट्रेलिया जब गया था, लास्ट ईयर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया गया था, आई मेट अनदर, मेरा एक स्पॉन्सर भी ऑस्ट्रेलिया में है। मैं तो सिडनी में था, वो एक दूसरी जगह था। अरे हम स्काई डाइविंग किए। आई डिड स्काई डाइविंग। 50,000 फीट से एरोप्लेन से कूदा नीचे, मजा आ गया। हम सारा ए मेंबर्स के साथ हम स्वानसी गए थे, बीच गए थे। अरे बहुत मजा किए, बहुत मजा किए। जहां भी जहीं भी जाता हूँ, वंडरफुल इट इज, वेरी वेरी नाइस। अब अपना ये जो एए फ्रेटर्निटी है ना, हम सब लोग ऐसे हैं। वी आर वेरी जॉली गो लकी पीपल। नॉर्मल पीपल हमारा जैसे नहीं होते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। भगवान बिल्कुल। ने हमको बीमारी के साथ साथ ये भी प्लस पॉइंट दे दिया। एक बार प्रोग्राम अपना लिया, एक बार उसको प्रैक्टिस करना चालू किया, जिंदगी में सब ठीक चलता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वन डे एट ए टाइम, कीप गोइंग एट इट, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल होता बिल्कुल। है, बहुत मजेदार बनता है। सही एंड बात है। एवरी ईयर आई टेक माय वाइफ, या आजकल तो आई मीन पिछले 15-20 साल, 15-20 साल से नहीं बोल रहा, हर हर साल हम कहीं बाहर चला जाते हैं, 1 वीक 10 डेज। हमारा वेडिंग एनिवर्सरी टाइम पे नहीं रहता है यहाँ पे, वो भी, दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ फन। एंड देयर इज लॉट ऑफ फैमिली टाइम आई गिव, आई कुक एट होम। मैं कुक करता हूँ घर पे। मैं हमारा कुक को बोलता हूँ संडेस नहीं आना, संडेस मैं कुक करूंगा। Sundays I cook for children. Cooking for them is another big wonderful मजेदार चीज होता है। और मुझे फ्राइडे मेनू दे देते हैं, डैड इस संडे हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो यू कि देखिए कि शाम में जैसे हम शाम पे सब लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, वीकेंड पे क्या करेंगे, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो जाके एक पानी पूरी खा लिया, चाट चाट खा लिया कहीं। वो छोटा छोटा चीज में इतना मजा मिलता है। हम कभी ये सब मजे सब हम नहीं किए हैं। इट्स स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक लॉट ऑफ डिफरेंस।
एंड जिंदगी एंजॉय करने का सोब्राइटी हर पल इट्स अ सेलिब्रेशन, एवरी मिनट इज अ सेलिब्रेशन, provided you have that open mindedness, willingness and honesty. If you have those three things adapted, सब कुछ you can enjoy. Every day is a celebration. Yeah, yeah, yeah. And people in the office, they ask me, sir, how do you maintain your energy? And you know how you travel so much, you come back, always you're on your toes, and that energy what we get from you is, I don't know, it rubs up on all of us. And we never seen you with a screwed up face. Always smiling, always happy, always shouting, howling, screaming, enjoying. How do you manage it? I said, it's all God's grace. अब मैं वही बोलता हूँ क्योंकि मैं उनको सारा मेरा बारे में तो सारा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ना. बिल्कुल बिल्कुल So I just बिल्कुल. I just say it's God's grace. Being a training head, I mean, in fact, I'm retired now 2 years back. 2 साल पहले रिटायर हो गया, लेकिन फिर भी मुझे साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स तो दे देते हैं आफ्टर रिटायरमेंट. They still give me 2-3 projects every year. मेरे लिए वो तो बहुत काफी है. बिल्कुल And in बिल्कुल. fact, I get paid more than actually when I was getting a salary. मैंने मैं छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ. And you know, I keep traveling, enjoy करता हूँ. I take my wife also along and go many times. अरे एक हफ्ता छुट्टी ले लो, आजा मेरे साथ करके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आई ऑल्सो एग्री विद दिस कि भाई मेरे एक मित्र हैं यहाँ, वो बोलते हैं कि अगर शराब छोड़ के दुखी रहना है, उदास रहना है, मायूस रहना है, इससे अच्छा दारू पी लो. द बेस्ट थिंग इज कि you need to be happy, joyous and free. और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये प्रोग्राम को फॉलो करते करते हम लोग हैप्पी, जॉयस और फ्री रह सकते हैं, जिंदगी का मजा ले सकते हैं बिना शराब के, और हम सब एक हैप्पी जॉयस लाइफ को जी सकते हैं. बट दिस इज व्हाट ए इज ऑल अबाउट यार. ए बेसिकली हमको एक भाईचारा देता है, एक फेलोशिप देता है, एक प्रोग्राम देता है अपनी जिंदगी को अच्छी और खुशहाल बनाने के लिए. सो रवि, समय हो रहा है. Yes. एंड हाँ जी, we are on dot. yeah, we are on dot, but still, and last line before going, एक अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे नए दोस्तों को तो एक लाइन में आप अपना मैसेज दीजिए, then we'll all say our prayers. मैं एक ही बोलूंगा, जिंदगी बहुत बढ़िया है. सिर्फ एक ही बार जिंदगी मिलता है. you get to live only once. हम कैसे भी जी सकते हैं उसको, सबसे थूक मांग के, लुच्चा लफंगार का नाम लेके, यूजलेस, पेनीलेस, वर्थलेस, होपलेस करके, दारू पी के, वैसा भी जिंदगी जी सकते हैं. और प्रोग्राम में आके वंडरफुल जिंदगी भी जी सकते हैं. चॉइस आपका है, प्योरली योर चॉइस इट इज. कोई आपको पुश नहीं कर सकता. अनलेस आप में वो विलिंगनेस हो, इच्छा हो, आप कर सकते हो. अगर मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो. बिकॉज आई एम एज गुड और एज बैड एज यू आर. आई एम नो बेटर देन यू. बस इतना ही बोलूंगा. थैंक यू. Thank you for Thank you so and much. Anurag, one last thing, Anurag. Thank you very much for following up with me and giving me this opportunity. I'm thankful Thank to you. your group as well, and very grateful to you. Thank you. Thank you Ravi, and it was really wonderful talking to you. और आपने अपना समय निकाला. It's great. I'm sure that newcomers in our group have learned a lot from our talk here, and मैंने भी बहुत enjoy किया आपसे बात करके. And thank you so much for your service. और जाते जाते हमको lead कीजिए serenity prayer में. हम सब एक आपके साथ जुड़ते हैं. जो भी फ्रेंड कन्वीनियंटली बैठे हैं तो अनम्यूट करके हम लोगों के साथ सेरेनिटी प्रेयर में जुड़ सकते हैं. रवि, ओवर टू यू. Thank you, Anurag. Prayer will start. Repeat after me. God, God, grant us the serenity Grant us the serenity to accept the things we cannot change, to accept the things we cannot change, change,
courage to change the things we can, Courage to change the things we can, and wisdom to know the Wisdom to difference. know this. and the wisdom to know the difference. ईश्वर इच्छा आपकी चले हमारी नहीं. हे ईश्वर इच्छा आपकी चले हमारी नहीं. हमारी नहीं. वापस आते रहो, ये काम करता है. Keep coming back. It works provided you work into it. And thank you very much for the wonderful meeting once again. And Thank all you. of you have a wonderful and a great Sunday. Thank you.